अभी ही यहाँ हिसाब नहीं बनता तो वहां कहाँ से बनेगा? थोड़े बनेगा, नहीं ना बनेगा। जब 10 दिन बचेगा तब हाँ पहले का पास हो ये जाएंगे कि इतने दिन में तो कद्दूम तीर मार दिया, अब लास्ट में तो परीक्षा में तीर मारेंगे सीधे कि हम ना यहाँ नहीं बन रहा तो वहां कहां से बनेगा? राजा तेरा राज करेगा खाली। देखो बहुत ही आसान सवाल है। सिद्ध करें कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा लाना है। तो तुमको LHS से प्रूफ करना है तो सोचना है कि हमको सेक से क्या लाना है? 10। तो पहले सोचो सेक से 10 में फॉर्मूला होता है भाई। कब होता है? देखो अगर तुम लिखा कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहीं से हम बनाएंगे, यहीं से। अगर हमारे पास लिखा होता कि सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा तो बराबर हम लिखेंगे इसको 10 उधर जाएगा तो 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, यहीं से धीरे धीरे चेंज करेंगे और वो आएगा। बात समझ में आ रहा है? पहले तो त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये भी फॉर्मूले है कि अगर तुम्हारे पास सेक स्क्वायर थीटा है उसके बदले लिखेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखा है तो लिखेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र याद रहेगा, त्रिकोणमिति हिलेगा ना तो ना हिलिंग ना डोलिंग, त्रिकोणमिति नहीं बनेगी। ठीक याद? अब देखो हम LHS से बनाएंगे हल। LHS को लिखेंगे LHS बराबर सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो हम फॉर्मूला पढ़े स्क्वायर में, किसमें? यह है पावर 4, थोड़ा सा लग गया लफड़ा, उस लफड़ा को सुरियाओ, उसको भी स्क्वायर बनाएंगे। उसको क्या लिखेंगे भाई? तो उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसका कर दो होल स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 दूनी 4 पावर पूरा की नहीं? हाँ, क्योंकि हम फॉर्मूला स्क्वायर में पढ़े इसलिए स्क्वायर बना रहे। उधर पहले से स्क्वायर है ना, इधर टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला तोड़ो, इसका भी फॉर्मूला तोड़ो। यानी अगर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा लिखा है उसके जगह लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां भी लिखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहां भी लिखो, तब ना धीरे धीरे 10 आएगा। तो इधर लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इस पर होल स्क्वायर पहले से। ठीक है, माइनस इसको भी लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और यहां पर ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि बाहर में माइनस है और ये एक से ज्यादा टर्म दिया, ये माइनस इसको माइनस बनाएगा, ये भी अंदर जाके माइनस बनाएगा। अगर माइनस नहीं दोगे मखन्ना पत्ता नाक रगड़ लो, आंसर नहीं आएगा, मतलब RHS वाला प्रूफ नहीं होगा। समझ गया? क्योंकि ये 2 टर्म दिया है, अंदर जाकर दोनों को माइनस बनाएगा। अब यहां पर ना फॉर्मूला लगेगा। अगर इस पद को A मानो और सेकेंड वाला का B, कहना A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A का स्क्वायर तो 1 है प्लस B की जगह क्या है? 10 स्क्वायर थीटा। B की जगह 10 नहीं है, 10 स्क्वायर थीटा है। तो B स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हुआ B स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 गुना 1 मान का था 1 गुना B का मान 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब ब्रैकेट तोड़ो, ये माइनस यहां जाएगा तो -1 बनाएगा, क्या बनाएगा? और माइनस प्लस माइनस और 10 स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा। ठीक है, अब यहां से तोड़ते जाओ स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बना, यहां से बनेगा 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 यानी 10 पर पावर 4 थीटा। 10 पर पावर 4 थीटा प्लस यहां से यहां तक गुना है तो 2 चिपका दो, 2 को 1 से गुना किया 2 और 10 स्क्वायर थीटा मतलब 2 10 स्क्वायर थीटा और -1 और माइनस के 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो जो घटेगा घटा दो, जो कटेगा कटा दो। यहां एक कौंची में है, यहां का 1, दोनों 1 क्या हुआ? खत्म। अब देखो हमारे पास यहां पर कौन चीज है? 2 गो 10 स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या है? 1 गो 10 स्क्वायर थीटा। दोनों तो स्क्वायर वाला चीज समान चीज है, फर्क कितना है? ये 2 गो है, ये 1 गो है, ये माइनस में, ये प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस, 2 गो चॉकलेट में 1 गो चॉकलेट गया, 1 गो, यानी 1 गो 10 स्क्वायर थीटा प्लस के बचेगा क्योंकि प्लस वाला चीज बड़ा है। तो यहां पर आएगा 10 स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस का की बचा? 10 पर पावर
4 थीटा हो गया। देखो आया, वही नहीं लाना था, सेम चीज आ गया। यहां पर लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, अब लास्ट में PROVED प्रूव्ड हो गया। सवाल है कि 13√13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 को हल करें। हल करने का मतलब इसमें देखो एगो चीज तुमको दिख रहा है, चर। चर किसको कहते हैं? एक्स, वाई, जेड, टी, थीटा, ये सब चर है। इसका मान बदलते रहता है। जिसका मान बदलता है, एक्स का मान देखता है हर एक सवाल में अलग अलग आता है। किसी में बटे में, किसी में संख्या रह गया प्लस में, किसी में माइनस में, कुछ आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो ये तुमको एक्स का मान सीधा निकालना है। क्या करना है? बहुत आसान है। देखो सबसे पहला काम है सवाल में हमारा स्क्वायर हटाना। क्या काम है? हम उल्टे बोल दिया, वर्ग मतलब वर्गमूल हटाना। क्या हटाएंगे? हाँ, वर्गमूल हटाएंगे। तो पहले लिखो हल, उसके बाद हम सवाल लिख लेते हैं। √13 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर x प्लस 5। देखो सवाल में रूट है तो रूट हटाएंगे, इसी को वर्गमूल कहते हैं। तो बराबर कुछ पार जाएगा तो कौन चीज बदलेगा? बताओ, स्क्वायर में बदलेगा। किसमें बदलेगा? जब भी रूट बराबर कुछ पार भेजो। देखो यहां से दो तरीका, पहला कि रूट को उस तरफ भेजो स्क्वायर, दूसरा तरीका रूट हटाने का कि दोनों तरफ वर्ग कर दो। अभी थोड़ा देर पहले तुम पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में, इधर भी रूट था इधर भी रूट था, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। ठीक है, या तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखो, या तो रूट उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? स्क्वायर में। तो यहां पर इसको लिखेंगे हम कि 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर जगह उधर दोनों पर स्क्वायर लगेगा, एगो पर नहीं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहां पर अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो रट्टा मार याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, CAB नहीं 2ab हो गया। तो ये वाला चीज तो वैसे रहेगा, हो गया, बराबर a का स्क्वायर, एक जगह क्या है x, तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 5, तो b का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान x गुना b का मान 5, 2ab हो गया। अब ना यहां से यहां तक गुना कर देंगे, इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, ये तो वैसे रहेगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हम 13 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ही वैसे एक्स स्क्वायर रहेगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस गुना इस संख्या गुना 5 दूनी 10, एक्स उसमें चिपक जाएगा, एक्स उसमें चिपक जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10x हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे ना, बराबर किस पार जो भी सब एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हम सोचे कटने वाला नहीं कटेगा, क्योंकि ये ना प्लस में ही माइनस में है, इसीलिए गड़बड़। सबको इधर ले आओ। ठीक है ना, एक काम करो, पलटिए पूरा सेट इधर ही, सर जल्दी बनेगा उससे। तो एक्स स्क्वायर पहले इस वाले चीज को यहां लिख लेते हैं, इधर वाले चीज को इधर, प्लस के 25 प्लस के 10x, इधर वाला चीज उधर 13 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सबको ही पार ले आओ, बराबर किस पार? तो एक्स स्क्वायर पहले एक्स वाला, तब लास्ट में संख्या, प्लस के 10x प्लस के 25, आई प्लस के 13 है इधर, माइनस के 13 बनेगा ना, आई माइनस का बराबर के बाद प्लस के एक्स स्क्वायर, और सब चीज इधर से आ गया, तो इधर क्या बचा? 0। क्या बचा? ये दोनों चल गया, 0 न बचा। अब एक जैसा चीज को जोड़ लो। देखो ये भी एक्स स्क्वायर का पार्टी, ये भी एक्स स्क्वायर का पार्टी, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो एगो दो यानी 2x स्क्वायर। तो यहां पर लिखोगे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई नहीं है, तो प्लस के 10x, प्लस का की बच गया 25 और 13 संख्या है ना, तो दोनों मिलकर एगो बनेगा, दोनों मिलकर। तब घट रहा है तो 25 में 13 घटाया 12, प्लस के 12, चूंकि 12 बड़ा है, बराबर 0। अब ध्यान से देखेगा ना, ये तुम्हारा क्या हो गया? हाँ, गुणनखंड करना पड़ेगा। हाँ, तो और कोई उपाय नहीं, तबे तो एक्स का मान निकलेगा। तो तुम शुरू वाला संख्या 2 और लास्ट वाला संख्या क्या है 12, दोनों गुना करेगा, तो 12 दूनी 24, और इस 24 का क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड, 2 से खाएगा 12 बार में, 2 से खाएगा 6 बार में, 2 तिया 6, 3 एकम 3, जितना भी संख्या आए सबसे द्वितीयक संख्या बनाना है, और दुओं को जोड़ करके या घटा करके बीच में चिन्ह के साथ प्लस में 10 है तो 10 पूरना चाहिए। देखो तो 3 दूनी 6 ई हो गया, और 2 दूनी 4, और 6 4 को जोड़ेगी कितने हो गया? 10 हो गया ना। 10 प्लस में चाहिए तो सिंपल है, 6 जोड़ 4 बराबर 10,
और 10 का आगुम की लगल है x, सभ्य में x लगा दो, एकरो में x लगा दो, एकरो में सभ्य में लगाएंगे, यानी 10x जहां लिखा है ओकरा बदला में लिखेंगे 6x जोड़ 4x। हो गया, इतने चीज तो करना है। अब इधर कर देते हैं, बढ़िया से देखिएगा। हो गया, आप यहां पर लिखो शुरू वाला चीज वैसे 2x स्क्वायर प्लस 10x के बदले में बता दिए 6x जोड़ 4x, तो 6x जोड़ 4x और लास्ट में प्लस के 12 बराबर 0। कॉमन शुरू से दूगो अंतिम से दूगो, तब देखो कॉमन सबसे पहले एकरा में दूगो है x, एकरा में एगो, तो एगो एगो निकाल लेंगे, एगो यो दे देगा, एगो यो दे देगा, नहीं देगा। और दो का दुम दुइयो आता है, दो का दुम 6 आता है, तो 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, यानी 2x कॉमन आएगा। क्या आएगा? 2x कॉमन हो गया। अब 2 से 2 भाग दिया, कट गया तो 1 नहीं लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अब x से दूगो था, एगो दे दिया, क्या बचा? एगो, प्लस है प्लस लगा, 2 का 2 6 क्या दाम कटेगा 3 बार में, एगो था तो यहाँ दे दिया, हो गया, बंद किया प्लस। अब देखो x इसमें है, इसमें नहीं, x कॉमन नहीं आएगा। 4 का 4 से दुनू कटेगा, 4 का 4, 4 तिया 12, तो 4 कॉमन आएगा, जे पारा से कटेगा वही पारा कॉमन। अब 4 से 4 में भाग देते 1 नहीं लिखेंगे, की लिखेंगे? x बचा है x, हो गया प्लस प्लस हुआ प्लस, 4 का 4 से 12 3 बार में, हो गया बराबर 0। अब ध्यान देखेगा तो ब्रैकेट वाला चीज हो गया फिर से कॉमन, x प्लस 3 एगो यहाँ एगो यहाँ बताए थे, तो ये दूगो के बदला में एगो लिखेंगे, दूगो के बदले में तो x प्लस 3, बाहर में क्या बचा 2x प्लस के 4, तो लिख दो 2x प्लस के 4 बराबर कुछ पर क्या हो गया 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा प्लस का 3 बराबर को उधर माइनस का 3, जाकर उधर माइनस दूसरा निकाल लेंगे इस ब्रैकेट से, कहेंगे कि 2x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान तब पहले 4 जाएगा, उन्हें 4 कौन चीज बदलेगा माइनस में, प्लस का चीज माइनस, तो हमारे पास बचेगा 2x बराबर -4। x का मान चाहिए तो x का अभी भी 2 है, उधर जाके भाग में गुना सटल है तो गुना, उधर जाके हटेगा भाग, x बराबर -4 बटे 2, 2 से 2 क्या बार में कटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना आया -2, हाँ माइनस लगेगा, छूट गया -2, ठीक है। अब दोनों मान एक बार लिख देंगे, x का 2 का मान है, एगो आया -3 एगो आया -2, लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर कौन सी, एगो आया -2 दूसरा आया -3 दोनों, यानी x का मान यही, हल करने पर हमको यही मिला। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता, 3 को सिक्का देखा है उछालो, एक सिक्का को 3 बार उछालो या 3 सिक्का को 1 बार उछालो, बात के है, बराबर परिणाम आएगा। तो प्राप्त कुल संभव परिणाम लिखें, यानी परिणाम को लिखना है, ये तुमको नहीं कहा कि कितना परिणाम होगा, परिणाम को क्या बोलता है लिखें, परिणाम तुमको सिर्फ लिखना है, क्या करना है 8 आएगा, कौन कौन आएगा वो भी बताना है। याद रखो क्या लिखा है परिणाम लिखें, यानी परिणाम लिखना है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 3 सिक्का को उछालेंगे कितना परिणाम आएगा। देखो अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 परिणाम आएगा, एगो आएगा हेड एगो आएगा टेल, जिसको चित कहते हैं एगो को पट कहते हैं, हो गया। यानी अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो वो 2 परिणाम देगा, कितना, हाँ एगो पर 2 को देता है। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो 2 पर पावर 2 मतलब 4 परिणाम देगा, यानी पर जितना कुल परिणाम पर पावर चढ़े ले जाओ जितना बार उछालना है। एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम होता है, क्या बार उछालना 2 बार 2 पावर। अब एक सिक्का को 3 बार उछालना, यानी 3 सिक्का को एक साथ उछाल लो या एक सिक्का को 3 बार, यानी 3 बार उछालना है तो 2 पर पावर 3 मतलब 8 परिणाम आएगा। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा ना। यानी पहले कुल परिणाम लिखा देंगे, 3 सिक्के, पहले हल लिख देते हैं, 3 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम हो गया। कुल परिणाम क्या होता है 2 पर पावर n चलता है, क्या चलता है n, n का मान मतलब यहां पर 2 पर पावर n का मतलब हुआ कि कितना बार उछाल रहे हैं, क्या बार उछाल रहे हैं 3 बार, तो 2 पर पावर 3 मतलब कितना होगा 2 पर पावर 3 का मतलब 8।
अब 8 परिणाम आएगा तो परिणाम बोला लिखने, 8 परिणाम लिखने के लिए हम सिखाए हैं। 8 का आधा क्या होता है 4, तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, ऐसे करके अंदर में लिख देते हैं। 1 बार हेड 1 2 3 4 लिख दिया। अब इधर थोड़ा हटा के 1 2 3 4, 4 बार हेड लिखे, 4 बार टेल लिखे। 4 का आधा क्या होता है 2, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। 1 बार हेड 2 बार हो गया, अब फिर 1 बार टेल 2 बार हो गया, टेल का फिर 1 बार हेड, फिर दोबारा हेड, फिर टेल, टेल हो गया। 2 बार लिखे। 2 का आधा क्या होता है 1, 2 का आधा क्या होता है 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही तुम्हारा 8 परिणाम आएगा। देखो सब में कॉमा लगाते बीच में अलग अलग, ये 4 को अलग 4 को अलग, तो 1 2 3 4 और 4 4 8 परिणाम, यही परिणाम तुमको लिखना था। कुल परिणाम आएगा 8, तो लिख दिए कौन कौन आएगा। चलो देखो सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो समझते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ये त्रिभुज हो गया, इसका जानबे करता है त्रिभुज में सब चीज 3 गो होता है, 3 गो कोण, 3 गो भुजा, 3 गो शीर्ष, 3 गो माध्यिका, सब चीज। 3 कोण, एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला, एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो क्या डिग्री 40 डिग्री हो गया। देले है तो मानने की जरूरी नहीं है, दियावत मानेंगे नहीं, सब यहाँ पर लिख देंगे। त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे लिखेंगे। त्रिभुज का पहला कोण, तो पहला कोण कितना हो गया हमारा x, दूसरा आप लिखेंगे दूसरा कोण बराबर y, तीसरा कोण लिखेंगे, तीसरा कितना हो गया 40 डिग्री। देखो अब अगर तुमको पता है कोई भी त्रिभुज है उसमें जितना कोण है वैसे 3 कोण होता है, जितना कहां से आएगा 3 कोण है, तीनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 180 डिग्री। अगर x जोड़ y जोड़ 40 करेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोण x जोड़ कोण y जोड़ कोण 40 बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। शॉर्टकट में लिखना है, लिखेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, क्या कहते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम त्रिभुज के 3 कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 हमेशा। अब ये 40 संख्या उधर भी संख्या उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा माइनस में, 40 का आगे कौन सी है प्लस हो जाएगा माइनस, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस के 40 डिग्री। तो हमारे पास कितना आया x प्लस वाई बराबर कितने दोनों 140, यही ना आया समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण। आप दूसरा समीकरण इधर से बनाएंगे, काथिल खटर पटर करे छे आय खर बर कर रही है, चाह देखो दूसरा समीकरण यहां से देखो अगला है 2 कोण x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि x तथा y के बीच का अंतर मतलब x और y को घटाएंगे, अंतर मतलब घटा, तो कितना होगा 30 डिग्री, घटा नहीं बोल रहा है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से घटा दो x माइनस वाई बराबर क्या डिग्री 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेगा तो भी बनेगा, घटाएगा तो भी बनेगा, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं क्योंकि सब जगह बराबर है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को कौन सी करने पर जोड़ने पर जोड़ दिया भाई। तो पहले समीकरण 1 ये रहा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर करते हैं 140 डिग्री। समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। जोड़ने बोले तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, कब बदलेगा जब घटाओगे, जब घटाएंगे, जोड़ देना है। देखो ये दोनों जोड़ेगा दोनों कटेगा, अलग अलग है ना, एगो प्लस में है एगो माइनस में, कट गया। ई वाई कौन सी में माइनस में, ई वाई कौन सी प्लस में, अलग अलग कट गया। जोड़ेंगे तो एगो x दूगो x हो गया, बराबर लगा, जोड़ रहे हैं तो 0 0 4 3 7 170 170। मान किसका चाहिए, जोड़ रहे हैं तो 170 नहीं होगा, मान किसका चाहिए
x का अकेला करो तो x बराबर 170 बटे 2 गुना की चीज भाग में 2 से कट जाएगा कितने बार में 85 बार में 85 बार में हो गया 2 बटे 16 2 पंचे 10 तो x बराबर कितने आया 85 डिग्री। यानी x किसको माना था पहला कोण। दूसरा निकाल लो। अब x का मान कहां रख दो समीकरण 1 में यहां लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उठा के लेकर आते हैं x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। x के जगह कितने रखेगा 85 तो यहां रख दो 85 लिखा कि 85 प्लस के y बराबर 140 डिग्री। y को रहने दो 85 को उधर भेजो तब ना y का मान निकलेगा y को अकेला कर दो तो y बराबर 140 डिग्री माइनस के 85 डिग्री तो y बराबर कितने हो गया घट के 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचा 13 में से 5 गया 8 गया 5 55 डिग्री। लास्ट में दोनों मान लिख देंगे x बराबर क्या डिग्री 85 डिग्री और y बराबर क्या डिग्री 55 डिग्री लिख देंगे 55 डिग्री। यही दोनों क्या हो गया आंसर x और y का निकल गया।